हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए और ये हमारी एक प्रॉब्लम की सीरीज़ चल रही है न्यूमेरिकल्स की। और आज जो हम करेंगे न्यूमेरिकल्स वो किस टॉपिक के करेंगे? इंक्लाइन प्लेन के। फॉर्मूला देख लो भाई कौन कौन से यूज़ होंगे इसमें। पहला फॉर्मूला वो जब सबसे पहले तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2a एस इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जी साइन थीटा इफ़ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो जी साइन थीटा, और अगर नहीं है तो जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। दोनों, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा, और अगर है तो माइनस एफ बाई एम, जी साइन थीटा माइनस एफ बाई एम। अच्छा, एंगल अगर तुम्हारे को दिया होगा तो वो बहुत अच्छी बात है। अब अगर नहीं दिया हो तो कंफ्यूज मत होना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और बाकी तो वेट वगैरह उसी का फॉर्मूला क्या है, चलो लिख लो भाई। मास दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर वेट एम जी से निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुमसे वो मूव जब इंक्लाइन प्लेन के मूव अब बोले कि भाई गाड़ी जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव। और अगर डाउनवर्ड आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाए, नीचे से ऊपर ऐसे, ये ए से जाए, ये इंक्लाइन प्लेन है। अगर गाड़ी ए से जा रही है बॉटम से टॉप तो जी की वैल्यू नेगेटिव, टॉप से बॉटम पाया तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। चलो भाई अब सवाल देखो। मोटर कार मूव्स अप 30 डिग्री, moves up 30 degree slope with velocity 20 meter per second. Suddenly engine fails. How much distance will car cover before coming to rest? अच्छा, इसमें अज्यूम कर लो भाई कि फ्रिक्शन नहीं है। अज्यूमिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। चलो, a motor car moves 30 डिग्री स्लोप। भाई ये एक इंक्लाइन प्लेन है, तो तुमसे कभी वो इंक्लाइन प्लेन बोलेगा या तुमसे स्लोप की बात करेगा? कभी इंक्लाइन प्लेन बोलेगा या कभी स्लोप बोलेगा। तो इसका मतलब क्या, इंक्लाइन प्लेन की बात, इंक्लाइन प्लेन न्यूमेरिकल की बात हो रही है। अब मोटर कार मूव्स अप 30 डिग्री स्लोप। अब एक मोटर गाड़ी जो कार है वो ए से जा रही है, ए से, मतलब समझो कि ए से कोई पुल है, इंक्लाइन प्लेन मतलब इंक्लाइंड है, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर गाड़ी जा रही है मोटर कार ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, उसका अचानक क्या हो गया, इंजन फेल हो गया। यहाँ पहुँची, उसका इंजन फेल, यहाँ से आ रही थी टी 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 टी, यहाँ पर इसका इंजन ख़राब हो गया। अब रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस आपसे वो पूछ रहा है।
और एंगल कितना है स्लोप का 30 डिग्री। चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, पोस्ट करके इसे नोट कर लेना। चलो भाई क्या क्या दिया देखो। अ मोटर कार मूव्स अप, एंगल दिया कितना 30 डिग्री, मूव्स अप विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। सडनली इंजन फेल्स, अब देखो गाड़ी इंजन फेल हो गया, गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी, फाइनल स्पीड क्या होगा 0। ऊपर जा रही है, मूव अप, बॉटम से टॉप जा रही है, जी की वैल्यू नेगेटिव -10 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, 9.8 भी ले लेना भाई, जरूरी नहीं है 10 ही लो। बोला नहीं है, बोल दे तो, अगर बोल दे कोई फिक्स वैल्यू 9.8 तो 9.8 ही लेना, 10 बोल दे तो 10 ही लेना। यहाँ अभी हम 10 ले लेते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल कार कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, डिस्टेंस पूछा है। चलो भाई अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तो ये यूज़ हो नहीं सकती है, देखो क्या ये यूज़ हो सकती है, अपने को एक्सेलरेशन भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो टाइम तो पता नहीं है, या ये भी यूज़ हो सकती है v² - vi², सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन चाहिए, फाइनल भी है इनिशियल भी है। तो पहले तुम क्या निकालोगे, पहले तुम निकालोगे पहले एक्सेलरेशन g sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन तो नेग्लिजिबल है, g कितना है -10 sin 30 एंगल 30, sin 30 कितना होता है हाफ, 2 से 10/2, ये कितना हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब डिस्टेंस निकाल लो, 2a = vf² - vi²। समझ रहे हो ना, सेकेंड इक्वेशन की यूज़ नहीं की, टाइम नहीं है यहाँ पे, टाइम तो है नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है -5 vf 0 का स्क्वायर माइनस, और ये 20 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो डायरेक्ट ऐसे देख लो, -10s 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ से एस कितना निकल गया, एस आया, माइनस से माइनस ख़त्म, 10 1 = 10, 10 4 = 40, डिस्टेंस कितना आया 40 मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलो पोस्ट कॉपी कर लो, कुछ और सवाल भी करते हैं। कंसेप्ट क्लियर करो, सवाल बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो a truck starts from rest downward at the top of a slope which 10 meter high and 20 meter long. Find acceleration and speed at the bottom of the slope। ये 2012 में आया है, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि क्या एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, चलो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउनवर्ड,
कहानी तो समझ ही गए होगे। ये स्लोप है भाई, और इसके टॉप से स्टार्ट हुई गाड़ी। पहले गाड़ी जो है वो बॉटम से टॉप जा रही थी, अब क्या है, स्लोप के टॉप से बॉटम आ रही है। गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई रेस से, अब ये चलना शुरू हो गई नीचे की तरफ, ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर मसला ये एंगल तो दिया नहीं है, चलो पहले डेटा देखो। 10 मीटर हाई, देखो ये क्या चीज़ दी है। अब देखो पहचानो को कैसे कि यार इसमें से क्या चीज़ परपेंडिकुलर है और क्या चीज़ हाइपोटेन्यूस है। 10 मीटर हाई एंड 20 मीटर लॉन्ग, दोनों मीटर मीटर। देखो 10 मीटर हाई 10 मीटर ऊंचा, यानी कि ये है 10 मीटर ऊंचा परपेंडिकुलर। बट 10 मीटर हाई का मतलब ये है ना 10 मीटर ऊंचा ऐसे, और 20 मीटर लॉन्ग ऐसे लंबा है, ये हाइपोटेन्यूस 20 मीटर लंबा। ठीक है, तो यहाँ देखो हाइट ऑफ प्लेन, हाइट कितनी है 10 मीटर, और लेंथ ऑफ प्लेन कितनी 20 मीटर। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड एट द बॉटम ऑफ द स्पीड। अच्छा देखो, टॉप से स्टार्ट हुआ, रेस से स्टार्ट हुआ है, रेस से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल तो हो गई 0। कि जब हमने न्यूमेरिकल कराए थे हॉरिजॉन्टल मोशन में, तो वहाँ एक एक चीज़ डिटेल में बताई, क्या चीज़ कब 0 होती है, गाड़ी कब रेस से स्टार्ट हो तो क्या 0 होता है, चलती गाड़ी रुक जाए तो क्या चीज़ 0 होती है, ये सब हमने वहाँ बताया। तो अगर नहीं देखा तो पहले वो देख कर आइए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। या नहीं भी देखा तो मैं हम चाहते हैं कि कोई एवरेज बच्चा भी आए तो उसको भी समझ में आए। रेस से अगर गाड़ी स्टार्ट होती है इनिशियल स्पीड 0, और चलती हुई गाड़ी रुक जाती है तो फाइनल 0। ठीक है, अब ये इनिशियल 0, फाइनल स्पीड वो आपसे मालूम करने का बोल रहे हैं कि भाई गाड़ी जब बॉटम पर आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन भी बताइए। तो देखो कहना सोल्व, एक्सेलरेशन निकालोगे, अब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, कैसे निकालते फ्रिक्शन एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये क्या है, यहाँ पर तो एंगल तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे। मैंने बताया था अगर एंगल ना हो तो परेशान नहीं होना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, जी साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर देख दो भाई, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ साइन थीटा की तरह दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये डाउनवर्ड आ रहा स्लोप से, अब प्लस में 10 परपेंडिकुलर कितना है 10, और ये हाइट कितना है 20, ये लेंथ हाइपोटेन्यूस 20, और ये परपेंडिकुलर 10। ये हो गया 10 वन द 10, 10 टू ज़ा 20, 2 वन द 2, 2 5 ज़ा 10। ये एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं, फाइनल स्पीड तुमसे पूछ रहा है। देखो अब अगर तुम यहाँ फॉर्मूला लगाते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vi प्लस at, तो यहाँ एक्सेलरेशन तो तुम्हारे पास आ गया, इनिशियल स्पीड भी है लेकिन टाइम नहीं है। अब अपने को टाइम, हमने फॉर्मूला लगाना जिसमें टाइम ना हो, टाइम को डालना है, तो यहाँ फॉर्मूला देख लो, क्या इससे भी तो निकल सकती है ना भाई, 2as इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन निकाल लिया, फाइनल स्पीड मालूम करनी है, इनिशियल स्पीड पता है। अब देखो ये लॉजिक वाली बात है, डिस्टेंस तुम बोलोगे डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो ज़रा एक बात देखो, ज़रा लॉजिक लगाओ। उसने बोला कि भाई गाड़ी जो है वो ट्रक जो है वो स्लोप की टॉप से स्टार्ट हुआ है और बॉटम पर आ गया, और ये भी उसने बता दिया कि भाई जो इसकी जो स्लोप की लेंथ है, जो प्लेन की लेंथ है वो 20 मीटर लंबा है। अब 20 मीटर लंबा है और टॉप से बॉटम पर आ गया, टॉप से बॉटम पर आ गया, यानी कि इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, यहाँ से पूरा आया। भाई 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, नहीं समझे। अरे भाई ये 20 मीटर लंबा है
अब टॉप से बॉटम पर आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब यहाँ पूछा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई, जितना इसकी लंबाई है, ठीक है ना। अब जैसे तुम अगर एक पुल के ऊपर चढ़े, भाई आपने ब्रिज देखा ना, ब्रिज जाते हो, अब आप ब्रिज के ऊपर चढ़े, मान लो भाई ये ब्रिज है, भाई मान लो जैसे कि ये अगर कोई ब्रिज है, अब ब्रिज जो है 50 मीटर लंबा है। अब तुम ब्रिज के ऊपर चढ़े तो तुमने यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई जितना लंबा ब्रिज है उतना ही हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है, समझे कि भाई अब टॉप से बॉटम पर आया है तो जितना लंबा ये प्लेन उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस भी अपने को पता है 2, 5 और ये 20, VF स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, यहाँ लिख ही नहीं रहे हम, ठीक है। 2 5 जा 10, अब यहाँ से निकाल लो फाइनल स्पीड। 2 5 जा 10, 10 को मल्टीप्लाई करो 20 से। आगे की कैलकुलेशन खुद कर लेना, उसके बाद रूट ले लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी फाइनल स्पीड। कॉपी करो इसे, आसान सवाल होता है, बस कंसेप्ट क्लियर हो, बहुत सारे कॉपी कर लेना, बस कंसेप्ट क्लियर रखो, सवाल किसी भी तरीके का आ जाए सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बेकार है, फिर सवाल नहीं सोल्व कर सकते। तो कंसेप्ट क्लियर है। चलो भाई अगला सवाल देखो। कुछ चलो भाई, द engine of a motor car moving up a slope 30 degree with velocity of 20 meter per second stops working suddenly if car weight 9600 Newton and frictional force along the slope of 2000 Newton. Find the distance traveled. चलो भाई इसको खुद से ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो। ट्राई करने के बाद देखना, द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप अ स्लोप, थीटा तुम्हें कितना दिया एंगल 30 डिग्री, विथ स्पीड, और किस स्पीड से मूव कर रही है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप वर्किंग, अचानक से वर्क करना मूव कर दिया, बंद कर दिया उसने, वर्किंग करना बंद कर दिया, फाइनल हो गया 0। इफ़ कार वेट कितना दे दिया 19,600 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स कितनी दी है 2000 न्यूटन। डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। तो ठीक है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल बता देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकाल लो, ए जी साइन थीटा। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप, इस दफ़ा क्या है स्लोप बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो जी की वैल्यू किस में लोगे -10 साइन थीटा कितना 30,
-10 sin 30 क्या होता है, हाफ। ये कितना आया, 2 1 2 2 5 10, ये आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्टेंस निकाल लो, 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से तुम क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। a2 -5 इज वी एफ 0 का स्क्वायर, 0 लिख ही नहीं रहा, माइनस वी आई इनिशियल स्पीड 20 और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 2 5 10 -10s इज इक्वल टू -400, माइनस से माइनस में ये एस कितना आया 10 मतलब 10 40 मीटर। ठीक है, ये सवाल दोबारा रिवाइज हुआ है अभी जो हमने किया था, मतलब थोड़ा सा उसी के जैसा ही है। यहाँ तक तो उतना हुई है, यहाँ तक तो उतना है। एंड अच्छा देखो, हाँ ये भी तो है ना, और जो सवाल हमने पिछले पीरियड किया था उसमें चीज़ें तो यही थी, लेकिन फ़र्क क्या था, उसमें जो है फ्रिक्शन नेग्लिजिबल थी, लेकिन यहाँ पे उसने फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं बोला, बस इसने फ्रिक्शन फोर्स बताई है। तो अब ये वाला फॉर्मूला तो हमने लगाया, लेकिन ये तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है ही नहीं, फ्रिक्शन तो मौजूद है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -F/m जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी है भाई 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। ठीक है, नीचे क्या है, चलो जी साइन थीटा। चलो पहले यहाँ पर मास निकालना है, पहले वेट से मास निकाल लो, वेट से मास निकालो, मास कितना आएगा भाई, वेट से जब तुम मास निकालोगे इसको वेट इज mg कर लो, W इज इक्वल टू mg, वेट 19600, 10 से डिवाइड कर दो, 10 1 10 और 9 कितना हो गया, 10 6 60, कितना हो गया देखो, W इज इक्वल टू mg, 9600 10, 10 1 10, 9 गया, ये हो गया 96, 10 9 90, 6 इधर गया 60 और 0, 1960 kg। मास कितना आया 1960 kg, मास आ गया। और यहाँ पर तुम मास रख लो 1960 kg। ये कितना आएगा, माइनस जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुमने यहाँ से वेट से क्या निकाला, वेट कितना दिया था 19600, यहाँ से तुमने क्या निकाल दिया इसका मास, 10 1 10, 9 इधर गया, 96 10 अंदर 90, 6 इधर गया, 10 से 60, 1960 kg, इसका मास निकाल दिया। अब तुमने मास की जगह यहाँ रखा, अब इसको डिवाइड करना, यहाँ से तुम्हारे पास निकल जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा उसके बाद क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस, जो भी इक्वेशन हमने लगाई थी। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पर पिछले जो सवाल किया था हमने वहाँ फ्रिक्शन नेग्लिजिबल थी, यहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद है, तो यहाँ तुमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस F/m। उसके बाद इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पर रख के तुम डिस्टेंस निकाल लोगे। सही है, सवाल समझ में आया। चलो आखिरी सवाल करेंगे, आखिरी सवाल करेंगे। तकरीबन सारे ही सवाल में जो वो बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आते हैं वो हमने सभी करा दिए। आखिरी सवाल करेंगे और ये आप खुद करेंगे, हम सिर्फ इसका आपको हिंट देके जाएंगे। चलिए, ये आखिरी सवाल करेंगे और हम आपको हिंट देंगे, करेंगे आप ये खुद। आकार वेट 2156 न्यूटन is moving up on an inclined plane
which rise is 1.0 meter and 10.0 meter long with acceleration 1.0 meter per second square acceleration if frictional force is 400 Newton, how much force is exerted by the engine of car? चलो भाई, सवाल की हिंट देंगे, करोगे खुद या आपका देखे आएंगे। आकार वेट 2156 न्यूटन, which moving up on an inclined plane, which rises 1.0 meter and 10 meter। देखो भाई, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये 1 मीटर उठा हुआ है, 1 मीटर ऐसे उठा हुआ है, परपेंडिकुलर 1 मीटर, और लंबा कितना है, लॉन्ग कितना है, 10 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है, 10 मीटर। अच्छा, और एक से किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एक कितना दे दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, और कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉटम से स्लोप जा रहा है। इफ फ्रिक्शन फोर्स इज 400 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिक्शन फोर्स लगती कैसे है, सरफेस के पैरेलल और मोशन के अपोजिट। ये सारी बातें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई है, जाके पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर देख लो, 1 बाय 1 लेक्चर। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगती है, मोशन के अपोजिट और सरफेस के पैरेलल। अभी जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा ना, ऐसे, ये जा ऐसे रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट। ठीक है, अब एक बात देखो, इफ फ्रिक्शन फोर्स इज 400 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार। अब एक बात देखो, जरा ये देखो, ये कार जा रही है ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ऐसी, ये तो अपने को पता ही है। हाँ, ये तो मैंने पता है, अच्छी बात है, पता है। अब देखो, कार जब जाएगी तो कार का जो वेट है वो कैसे लगेगा, डाउनवर्ड। कार का वेट डाउनवर्ड लगेगा। ये सारी बातें हमने इसकी डेरिवेशन करी थी एक्सेलरेशन की इंक्लाइन प्लेन में, तो ये हमने पूरा कंसेप्ट समझाया था, लेकिन दोबारा समझा रहा था कि कोई बच्चा, जब न्यूमेरिकल बच्चा अगर नया आया है, एवरेज बच्चा भी आया, तो उसको समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आए। वेट इसका लगेगा डाउनवर्ड। अब वेट के 2 कंपोनेंट होंगे, परपेंडिकुलर, जो रोड की परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है, W cos थीटा, और जो रोड के पैरेलल होता है वो कौन सा होता है, W sin थीटा। अब एक बात बताओ, मोशन वो ऐसे कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसके अपोजिट, तो नेट फोर्स अगर मैं निकालूं, अगर नेट फोर्स निकालूं तो नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, इसमें तो बड़ा कौन है, जो ऊपर जा रहा है, W sin थीटा। ये भाई पैरेलल कौन सी है, W sin थीटा, जो पैरेलल है वो sin थीटा है। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रही है ऐसे की तरफ, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स को ये जान लगा खींच रही है, इसको
ऐसे मूव कर रही है, तो बड़ी कौन सी हुई? जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है वही फोर्स बड़ी होती है। अब ये ऐसे मूव कर रही है, तो डब्ल्यू साइन थीटा क्या है? डब्ल्यू साइन, भाई ये जो पैरेलल है, जो वेट का पैरेलल कंपोनेंट है रोड से, जो रोड के पैरेलल है वो है डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू साइन थीटा बड़ा है और फ्रिक्शन फोर्स छोटे, तो डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ, ये होगी नेट फोर्स। ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालनी है। हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ द कार? डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ। डब्ल्यू वेट तुम्हें कितना दिया है? 2156। अब तुम बोलोगे यार एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो एंगल कैसे निकालोगे वो तुम्हें हिंट दिया है। साइन थीटा की जगह क्या रखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/हाइपोटेन्यूज 10। फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया है? फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया है? 400। लेकिन मसला ये बीच में क्या आएगा? देखो फ्रिक्शन फोर्स डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ, नेट फोर्स कितनी फोर्स? डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, साइन थीटा की तुमने रख दिया 1/h, और ये क्या है? फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितनी? 400 न्यूटन। यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? फ्रिक्शन फोर्स। What is the how much force is exerted by the engine of the car? ठीक है ना, यहाँ से तुम निकाल लोगे नेट फोर्स, हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू तुम्हें कितना दिया है? वेट कितना दिया है? 2156 1/10 माइनस 400। तो यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे? फोर्स तुम्हारे पास आ जाएगी। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इंजन को मूव करने के लिए, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है? तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये फोर्स आ जाएगी। तो ये तो तुम्हारा सवाल, तो मैंने करा दिया। तो ये तो सवाल हमारा है इंक्लाइंड प्लेन पर। कंसेप्ट क्लियर करो, जितने भी सवाल कराएं इसकी प्रैक्टिस करो, और जितने भी सवाल आपके पास्ट ईयर में आए हुए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस करो। तो कंसेप्ट क्लियर करोगे तो कंसेप्ट क्लियर करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर अगर तुम रट्टा मारोगे सब फॉर्मूला देख कर तो सवाल तो सोल्व नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी पढ़ाई करो। अल्लाह हाफिज़।